मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। और देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही काफिला से पहुंच जाते हैं सचिवालय। 400-500 मीटर में ही उनका आवास है, लेकिन कैबिनेट की बैठक में 19 गाड़ियों का काफिला लेके पहुंच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मोदी साहब ने जैसे ही लगाई सीएम सम्राट की क्लास, साहब कार छोड़ पैदल ही भागे सचिवालय। इधर पेट्रोल डीजल महंगा होता देख आम इंसान को तो छोड़िए, सम्राट के ही मंत्रियों ने जोड़ लिए हाथ। 203 रुपए तो शुरुआत है। विशेषज्ञ बता रहे हैं तेल कंपनियों का असली खेल तो अभी बाकी है और महंगा हो सकता है। डीजल पेट्रोल कमर्शियल सिलेंडर हो चुका, घरेलू सिलेंडर की बारी है। मोदी साहब ने तो अभी बस चिताया है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो ये बस शुरुआत है। जनता मानो त्रस्त है और सरकार मस्त है। हमारे माननीय नेता भाई साहब एक्टिंग में व्यस्त हैं। अजीब सा वक्त आ गया है राजनीति के लिए। अभिनेता नेता बन रहे हैं, नेता अभिनेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जब देश में पेट्रोल डीजल और तमाम चीजों की बढ़ती कीमतें, महंगाई की मार, हर चीज का दाम आसमान छू रहा है, मिडिल क्लास की जेब कट रही है, आम आदमी की कमर टूट चुकी है, तो हमारी सरकार क्या करती है? हमारे देश के हुक्मरानों को जरा देखिए। जब जनता तराही तराही कर रही है तो जनता को राहत देने के बजाय, टैक्स कम करने के बजाय, हमारे माननीय मंत्री, नेता, राजनेता सड़कों पर उतरकर कैमरा जीवी बनने का कंपटीशन लड़ रहे हैं। जहां बिहार की सड़कों पर जो हुआ, 1 2 3 4 5 नहीं, सारे के सारे उसी मानो कंपटीशन चल रहा है। जैसे देखकर आप इसे सादगी कहेंगे, सियासी नौटंकी कहेंगे, फैसला आपके ऊपर छोड़ते हैं। लास्ट तक बने रहिए, बताते हैं ये पूरा ड्रामा। द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, पहले आप ये तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उन्होंने महंगाई को देखते हुए कहा कि भाई ये कम कर दो, वो कम कर दो, ये मत खरीदो, ये खरीदो, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, और सीएम सम्राट चौधरी का काफिला 1 2 नहीं, देखिए कितनी गाड़ियां हैं। और उनके साथ साथ कैबिनेट बैठक में 32 ये मंत्री, 90 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला एक के बाद एक आते जा रहा है, जाते जा रहा है। प्रधानमंत्री की अपील देखिए क्या रहा असर। एक दिन पहले की वीडियो है ये। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। और देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही काफिला से पहुंच जाते हैं सचिवालय। 400-500 मीटर में ही उनका आवास है, लेकिन कैबिनेट की बैठक में 19 गाड़ियों का काफिला लेके पहुंच रहे हैं। अब दोस्तों, खबर पे आई। ये तस्वीर बिहार के पटना की है। वैश्विक संकट का बहाना बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ज्ञान दिया, पेट्रोल डीजल कम जलाओ, विदेश मत जाओ, सोना मत खरीदो। अब साहब का दिल्ली से हुक्म था और हुक्म की तामील पहले ही नहीं हुई, आपने अभी देखा गाड़ियों का काफिला। तो अब साहब लगता है फटकार लगी है कि साहब बोल रहे हैं और आप लोग गाड़ियों पे, प्रधानमंत्री ने अपनी गाड़ी कम कर ली और छोटे छोटे प्रदेश संभालने वाले ये जो नेता हैं काफिलों के साथ चलेंगे। असर दिखाई दिया दोस्तों। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब गाड़ी छोड़ दिया, उन्होंने काफिला छोड़ दिया है। जहां कल तक 10 गाड़ी लेके चलते थे, देखिए सचिवालय पैदल ही नाप दिया आज। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये, महज 50 मीटर का फासला है साहब के घर से और सचिवालय में। चलिए कोई नहीं, 50 मीटर भी टहल लिया है, सेहत के लिए अच्छा है। कुर्ता पाजामा चमकता हुआ, भगवा गमछा कंधे पर, पीछे पीछे बाकायदा कैमरामैन, भारी भरकम सुरक्षा, सब पैदल मार्च करता नजर आया। लेकिन 200 रुकिए, ये ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता है। बिहार के नए नवेले शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी को देखिए, गजबी, सम्राट चौधरी से 2 कदम आगे, हवाई ई रिक्शा, आगे आगे मंत्री जी का ई रिक्शा, पीछे पीछे कमांडो सुरक्षा कर्मी, वो भी ई रिक्शा पर। और तमाशा ये कि ई रिक्शा पे बैठ के भारत माता की जय, ये शिक्षा मंत्री जो कि कल तक
जादू से फूंक झाड़ करवा रहे थे। भारत माता की जय के नारे, पेट्रोल महंगा हुआ सरकार की गलत नीतियों की वजह से, आम जनता परेशान है, और साहब नारा देशभक्ति का। और आम इंसान भाई साहब जो कल तक ई रिक्शा में बैठता था वो कहां जाए भाई? नेताजी तो गाड़ी पे बैठते थे, ई रिक्शा पे आ गए। अब जो ऑलरेडी पहले से बेचारा बाइक, कार या फिर इस तरह की सार्वजनिक गाड़ियां, और लोगों के लिए दफ्तर 50 मीटर थोड़ी नहीं है, 50 मीटर पे आवास है, 50 मीटर पे दफ्तर है, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पैदल जाएंगे। और इसी में 200 पंचायती राज मंत्री नए नवेले, दीपक प्रकाश भी पीछे नहीं है, पैदल ही निकल पड़े। मुख्यमंत्री सचिवालय जाते हुए और दोस्तों, सम्राट चौधरी ने यह वीडियो खुद सोशल मीडिया पे साझा किया है। प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पैदल जा रहा हूं। वाह साहब, गजब है। मतलब जनता पेट्रोल के दामों से मरे, टैक्स कम नहीं होगा। मुख्यमंत्री सड़क पर वॉक करके दिखाएंगे कि देखो हम कितने त्यागी हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आप भी करो। इसीलिए विशेषज्ञ कह रहे हैं अभी तो ये शुरुआत है, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। दोस्तों, अब दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे ड्रामे के बीच बिहार सरकार ने एक नया फरमान जारी कर दिया है, अपने लिए भी, अधिकारियों के लिए भी। सरकार कह रही है वैश्विक संकट को देखते हुए निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग को बढ़ावा दिया जाए। और साथ ही पीएम मोदी की अपील के बाद सरकार ने नो व्हीकल डे हर शुक्रवार को मनाने का ऐलान कर दिया है। अलग अलग विभागों के मंत्री अपने कर्मियों को यह कह रहे हैं कि हर शुक्रवार को आज से शुरुआत हो गई है नो व्हीकल डे, कोई गाड़ियों पे ना चढ़े, पैदल आए, साइकिल पे आए, शिक्षा मंत्री की तरह ई रिक्शा पे आए, दीपक प्रकाश की तरह पैदल चले। खुद सम्राट चौधरी संदेश दे रहे हैं कि हम पैदल चल रहे हैं तो साथ साथ सब लोग चले। इधर खगड़िया में डीएमएसपी के साथ बाकी अधिकारी भी साइकिल से अपने दफ्तर पहुंचे, साथ ही सुरक्षा कर्मी भी साइकिल पे ही दिखाई दिए। और दोस्तों, आने वाला हर शुक्रवार अब बिहार में ऐसे ही दिखाई देगा। तो ये संकेत है कि आने वाला समय इन लोगों के लिए तो नहीं, ये तो मजे कर रहे हैं। आम इंसान, मिडिल क्लास और वो जो बेचारे सड़कों पे रहते हैं, उनका क्या हाल होने वाला है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं पेट्रोल डीजल मत जलाओ, क्योंकि सरकार अंतर्राष्ट्रीय संकट के सामने सरेंडर कर चुकी है। लेकिन टैक्स कम करके जनता को राहत, ठीक है क्यों आज नजर है शर्मिंदा, हाँ आज ज़बां पर ताले हैं। तुमने ही तो कहा था कल हमसे दिन अच्छे आने वाले, इससे अच्छे दिन और क्या आएंगे। राजनेता गाड़ियों का काफिला छोड़ पैदल आ गए, मंत्री ई रिक्शा पे चल रहे हैं, इससे ज्यादा क्या अपेक्षा की जा सकती है? राय दीजिए आप। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। और देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही काफिला से पहुंच जाते हैं सचिवालय। 400-500 मीटर में ही उनका आवास है, लेकिन कैबिनेट की बैठक में 19 गाड़ियों का काफिला लेके पहुंच रहे हैं।